चलो आज करंट अफेयर हम लोग 1 से 7 अप्रैल तक का देखेंगे। कुछ क्वेश्चन पुराने हैं, कुछ नए हैं। सबसे पहला सवाल बेटा पूछा गया है कि उड़ीसा नया राज्य कब बना था। तो उड़ीसा की यदि हम लोग बात करें तो उड़ीसा जो नया राज्य बना है वो 1936 में बना है। इससे पहले यदि बैक हम जाएं बेटा तो बैक यह मतलब उड़ीसा किसका पार्ट था, तो बिहार का पार्ट था। क्लियर है। बिहार से पूछा जाए उड़ीसा अलग कब हुआ तो 1936 में। अब सवाल यह है कि जो उड़ीसा नाम है वह 1936 में पड़ा, तो उससे पहले उड़ीसा का नाम कुछ और होगा। ठीक है, तो उससे पहले उड़ीसा को बेटा हम लोग कलिंगा या उत्कल के नाम से जानते थे। ये किसी हाल फिलहाल किसी एग्जाम में पूछा गया है। जो अपना उत्तरी पूर्वी जो या ईस्टर्न जो घाट है, ईस्टर्न वाला ऊपरी, इसका यही तो नाम है उत्तरी सरकार या उत्कल तट के नाम से। तो उत्कल जो तट है वो यहीं से लिया गया है। थोड़ा और हम लोग बैक जाते हैं तो बिहार से अलग हुआ कौन सा राज्य भाई, उड़ीसा। कब अलग हुआ, 1936 में। लेकिन अब ये सवाल है बेटा बिहार पहले किसका पार्ट हुआ करता था। तो बिहार जो पहले पार्ट हुआ करता था किसका, बंगाल का। और बंगाल से जो बिहार बेटा अलग हुआ है वह किस एक्ट के जरिए, 1911 एक्ट के जरिए। किस वर्ष, 1912 में। समझ में आया। तो बिहार से यदि प्रेजेंट टाइम पूछा जाए कि बिहार से कितने स्टेट अलग हुए, तो 2 स्टेट। एक तो उड़ीसा आजादी से पहले 1936 और दूसरा शायद आप लोगों को मैं पहले भी बताया हूं 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर एक नया राज्य क्या बना, झारखंड। क्लियर है, माइंड सेट आउट क्लियर हो गया ना। बंगाल सबसे पुराना नाम, 1912 में एक नया राज्य बना बंगाल से अलग होकर बिहार। फिर बिहार से अलग हुआ 1936 में उड़ीसा, लेकिन पहले इसका नाम उड़ीसा नहीं था, इसका नाम पहले उत्कल या कलिंगा था। क्लियर है। उसके बाद सन 2000 ईस्वी में बिहार से अलग एक नया राज्य क्या हुआ है, झारखंड। ठीक है। यहां से बेटे ये चारों स्टेट, यही बंगाल आज के डेट में किस नाम से फेमस है, वेस्ट बंगाल के नाम से। तो चारों स्टेट का ध्यान रखना, होमवर्क करना है। चारों स्टेट के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है और कैपिटल क्या है, क्योंकि यहां पे टाइम क्यों खराब करें, आप लोग यहां से कवर कर लीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बड़ा ही अच्छा कारनामा भाई अपने इसरो संस्थान ने फिर से कर दिखाया। वर्ल्ड में ऐसा कारनामा करने वाला अभी कोई कंट्री पैदा नहीं हुआ है। इसरो ने बारिश के समय, आप देखें बारिश के समय क्या चमकती है, बिजली कड़कती है, बिजली चमकती है, जिससे कई बार बहुत सारे लोग बागों की जान भी जाती है। तो इसरो ने पहली बार एक नया टेक्नोलॉजी विकसित किया, अभी ओपन नहीं किया टेक्नोलॉजी का नाम, लेकिन उसने यह कह दिया कि बिजली जब गिरेगी उससे पहले, कितने समय पहले, 2.5 घंटे पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। मतलब यदि इस क्षेत्र में बारिश होने वाली है तो, और यदि बिजली गिरने की संभावना है, जो वायुमंडलीय स्पार्क जो होते हैं, तो इसरो पहले ही न्यूज में दे देंगे कि इस क्षेत्र में लोग बाग, जैसे भाई मॉनसून के बारे में कैसे बता देते हैं। तो ये एक नई उपलब्धि इसरो का है। बैक टू बैक क्वेश्चन देने का मेरा मेन मकसद यह होता है कि साथ के साथ जो कवर है 1 बार 2 बार 3 बार। अब यहां इसरो से बेटा 2 क्वेश्चन। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई, ये आपका होमवर्क है। और प्रेजेंट टाइम में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन मैं करंट अफेयर का बता दिया, क्योंकि कितने बार मैं रिपीट करते रहूं स्थापना कब हुई है, अध्यक्ष कौन है।
लेकिन आप लोग करेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। तीसरा क्वेश्चन बेटा बड़ा ही अच्छा है और बहुत कम बच्चे को भी पता है। वर्ल्ड कप भारत अभी तक कितने बार जीती है? 2 बार। अरे वर्ल्ड कप का जो ओडीआई जो 50 ओवर वाला होता है, एक बार 1983 में, दूसरे बार 2011। एक सवाल पूछा जाता है, वर्ल्ड का पहला ऐसा कंट्री कौन सा है जो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच अपने ही देश में खेला और वही देश जीत गया? ध्यान से क्वेश्चन समझ में आया? वर्ल्ड की वह पहली कंट्री कौन सी है जो उसी देश में वर्ल्ड का फाइनल मैच खेला गया और वही कंट्री फाइनल मैच जीत गया? तो इस केस में बेटा और कोई कंट्री नहीं है, अपना भारत ही है। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रिटेन हो, वो सब दूसरे कंट्री में जीता है, अपने कंट्री में कोई भी वर्ल्ड का फाइनल मैच नहीं जीता है। किसके अलावा? भारत के अलावा। भारत 2011 में वर्ल्ड कप का विनर रहा है। तो भारत ने बेटा 2011 में किसको हराया था? तो श्रीलंका को हराया था। क्लियर है? अब यहां से आपको मैं कई बार आपको बता चुका हूं करंट अफेयर में, इसलिए मैं सिर्फ होमवर्क दे रहा हूं, आप कवर करते जाइएगा, एग्जाम के लिए बढ़िया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि वर्ल्ड कप अभी तक अपने इंडिया कितने बार जीता? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये होमवर्क आपके एग्जाम के लिए बड़ा मददगार साबित होगा। दूसरा बेटा, टोटल कितनी बार वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला हम लोग खेले? देखो ऐसा तो नहीं है कि 2 बार ही खेले, दोनों बार जीत गए। तो कितने बार फाइनल मुकाबला हुआ है, कितने बार हम लोग विनर बने हैं, किस वर्ष बने हैं, इतना आप लोग कवर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बढ़िया होगा। अगला भी अभी हाल फिलहाल में आप लोग देखे होंगे, हरियाणा में बेटा पेपर हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था साहिबी नदी। ठीक है, तो जो साहिबी नदी है पहले ये कहां से निकलती है? तो आप विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? खा गए आप लोग? विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला या सबसे पुरानी पर्वत माउंटेन कौन सी? अरावली है। जब पढ़ाते हैं उस समय ध्यान तो होता नहीं है, बस हम जानते हैं। तो अरावली के हिल एरिया से बेटा यह रिवर निकलती है साहिबी। क्लियर है? और यह नदी 3 स्टेट में बहती है, सॉरी 2 स्टेट, एक यूटी। पहला राजस्थान, दूसरे की बात करें हरियाणा, और तीसरा यूटी कौन सा है भाई? दिल्ली। दिल्ली में नजफगढ़ के पास यह नाले का निर्माण करती है क्योंकि पानी की मात्रा घट जाती है। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं साहिबी के बारे में? तो जो दिल्ली गवर्नमेंट है, बाईपास साइड भीड़ भाड़ को कम करने के लिए ये साहिबी नदी के दोनों साइड से 0 माइल सड़क नेशनल हाईवे बना रहे हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन यहां से सवाल पूछा जा सकता है। हाईवे से कोई मतलब नहीं है। हरियाणा के पेपर दोगे, दिल्ली के पेपर दोगे, राजस्थान के दोगे, तो इस दोनों में पूछा जा सकता है। तो साहिबी नदी जनरली निकलती है कहां से? अरावली से, और अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला सवाल बेटा 1930 से है। अब वो क्या है अभी देखो, आप लोगों को मैं पढ़ाया हूं कि गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च किया गया था या नहीं किया गया था? तो दांडी मार्च बेटा किस वर्ष की गई थी? दिक्कत तो यही है, जब बताने का समय आता है तब आप बताते नहीं। गांधी जी के द्वारा एक मूवमेंट किया गया जिसका नाम है दांडी मार्च। दांडी मार्च जो शुरू हुआ था बेटा, कितने तारीख को हुआ था, कितने दिन तक चला था? ये 24 दिन तक चला था। ध्यान रखना, इतना तो स्मार्ट आप लोग भी हो। और यह जो है खत्म जो हुआ था दांडी मार्च, वह कितने अप्रैल को हुआ था? तो 6 अप्रैल को। अब आप माइनस करके देख लोगे, 12 मार्च के आसपास ये शुरू हुए थे। एक तो सवाल यह पूछा जाता है दांडी मार्च की शुरुआत
किस वर्ष हुई? 1930 में। कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930। गांधी जी ने बेटा यह मार्च जो शुरू किए थे वह सन 1916 ईस्वी में एक ये आश्रम बनाए थे जिसका नाम क्या है? साबरमती आश्रम। और जब दांडी पहुंचे तो वहीं पे एक नमक साल्ट मूवमेंट की शुरुआत किए, क्योंकि ये क्लियर बोल दिए थे कि साल्ट पर जो टैक्स लगेगा वो हम क्या करेंगे? नहीं देंगे। तो यही जो दांडी मार्च है यह किस नाम से फेमस हो गया? साल्ट मूवमेंट के नाम से ये फेमस हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल करंट अफेयर का बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। भारत सरकार एक अभी पुल का निर्माण किए हैं, ठीक है, और भारत का ये पहला पुल है जो सी पे बना है, सागर पे। इससे पहले भारत ये उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया था। और वह जो पुल है बेटा रामेश्वरम से लेकर एक आइलैंड है जिसका नाम है पम्बन द्वीप, श्रीलंका के नेबर है, नियरेस्ट है। तो सी पर बनाया गया भारत के द्वारा पहला पुल जो बनाया गया वो कहां से कहां बनाया गया है? रामेश्वरम टू पम्बन आइलैंड। मुख्य रूप से हो सकता है स्टेट के बारे में पूछे बेटा, तो ये दोनों हिस्सा लगभग तमिलनाडु के हिस्से में आता है। और इसके बारे में यह कहा जाता है, यह मुख्य रूप से यदि देखा जाए भारत का पहला सी ब्रिज है। सी ब्रिज समझ गए? समुद्री पर बनाया गया पहला ब्रिज, और कहीं नहीं है। भारत अभी तक यह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया था। तो जनरली ये सवाल पूछ दिया जाएगा, भारत का पहला ब्रिज जो सी पर बनाया गया है तमिलनाडु में, कहां से कहां बनाया गया भाई? रामेश्वरम से पम्बन। रामेश्वरम बेटा कई बार चर्चा में रहता है, इसलिए 4 धाम में से एक धाम रामेश्वरम भी है। यहीं से कौन? भगवान राम क्या किए थे? अपनी शुरुआत किए थे पद यात्रा लंका पे चढ़ाई करने के लिए। अगला बेटा बड़ा अच्छा सवाल है। एक अभी मीटिंग हुई है जिसका नाम है बिमस्टेक। बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि बिमस्टेक में टोटल कंट्री कितने हैं? तो टोटल कंट्री, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। बिमस्टेक में टोटल जो कंट्री है बेटा वो कितने हैं? 7 है। अब इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी बेटा 1997 में। क्लियर है? और इसका जो हेडक्वार्टर है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? ढाका। ढाका किस देश की राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी। यह भी पूछा जा सकता है बेटा कि अभी हाल फिलहाल में या 2025 में बिमस्टेक की मीटिंग कहां हुई, समिट कहां हुई? तो बैंकॉक में हुई है। बैंकॉक किसका कैपिटल है? बताओ। थाईलैंड का कैपिटल है। तो यदि पूछा जाए कि इस बार बिमस्टेक की मीटिंग कहां हुई है, तो बैंकॉक में। क्लियर है? अब देश के बारे में यदि हम लोग बेटा बात करें तो एक तो अपना कौन हो जाएगा भाई? भारत, दूसरे नंबर पे नेपाल, तीसरे पे भूटान, चौथे पे शॉर्ट में लिख दूं बांग्लादेश, 5वें पे म्यांमार, 6ठे पे अभी जो हुआ है कहां हुआ है भाई? थाईलैंड के कैपिटल में। कितने हो गए भाई? 5। उसके बाद यदि देखा 1 2 3 4 5 6 हो गया बेटा, है ना। और एक आखिरी जो बचा है वह कौन है? श्रीलंका। तो बिमस्टेक में टोटल कंट्री कितने? 7 है। तो ये थोड़ा सा ध्यान आप लोग रखिएगा। इन सभी में सबसे पावरफुल जो कंट्री है अपना इंडिया कंट्री है। एक और चीज पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा किस समिट में, ठीक है, या किस संस्था में यूपीआई पेमेंट की व्यवस्था किए हैं? तो इसी में बेटा यहां जो लेन देन होगा इन सभी देशों के साथ कैसा पेमेंट होगा? यूपीआई। ठीक है,
तो यह सब भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद यदि देखा जाए, कुछ प्रश्न और हैं, देखते जाओ धीरे धीरे। लो इसमें इंक डाल दो। इसके बाद बेटा सवाल यह भी आ सकता है कि अभी एआई का दौर चल रहा है, शायद आप लोगों को पता भी होगा। तो एआई में भारत का पोजीशन क्या है? तो यदि पूछा जाए पूरे वर्ल्ड में एआई में जो बेटा भारत का रैंकिंग बड़ा अच्छा है, बहुत तेज गति से भारतीय कंपनियां टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रही है। तो एआई में भारत का पोजीशन कौन सा है भाई? तो 10वें नंबर का। क्लियर है? इसी तरह से यदि बेटा कुछ और आ जाए, जैसे नवाचार के मामले में, ये मैं शॉर्ट बता रहा हूं, नवाचार समझते हैं? अरे नए नए चीजों को ढूंढने में, फोन ऑफ कर दो, नए नए चीजों को बेटा ढूंढने में, इसे कहते हैं नवाचार। जैसे स्टार्टअप इंडिया चलता है, स्टार्टअप डे कब मनाते हैं हम लोग? 16 जनवरी को। तो नवाचार के मामले में यदि हम अपना भारत का पोजीशन देखें तो 36 है। ध्यान रखना ये सब पॉइंट। उसके बाद यदि टेक्नोलॉजी आईसीटी या शॉर्ट में लिखो आईसीटी के मामले में, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के मामले में देखें तो भारत का पोजीशन क्या है भाई? 99 नंबर का है। कौशल विकास, कौशल समझते हैं? नए नए उद्योग में कौशल योजना के चला रहे हैं गवर्नमेंट, ठीक है। कौशल के मामले में भारत का पोजीशन, ये बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है, 113 नंबर का है। दान के मामले में शायद मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है, 70 नंबर का था, 57 नहीं, ठीक है। तब यहां अभी जो नए ये यूएनओ का रिपोर्ट है, ठीक है, तो अभी जो आया है दान के मामले में नॉर्मल 70। अब देखो यहां पे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये और ये दोनों जबरदस्त चीज है, और एआई का दौर चल रहा है तो इसको मिस मत करना। ये सब यूएनओ की रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में आ रखी है। अगला क्वेश्चन है भाई कि एक फिल्म स्टार थे जिनका नाम क्या था भाई? मनोज कुमार। इनका देहांत हो गया, ऐसे भी दे सकते हैं, हाल फिलहाल में चर्चा का सब्जेक्ट रहे। मनोज कुमार निधन हो गया, जो किस क्षेत्र से थे? तो मूवी क्षेत्र से थे। इनके बारे में कुछ पॉइंट्स है, जैसे फिल्म क्षेत्र का बेटा सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है बताओ? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मनोज कुमार जी को किस वर्ष दिया गया था? तो 2016 में। दूसरे की यदि बात करें बेटा, तो इन्हें 1999 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। फिल्म के क्षेत्रों में लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, वो कब दिया गया भाई? 1999 में। और उसके बाद बेटा देखा जाए तो भारत का चौथा बड़ा सम्मान कौन सा है? खत्म हो गया। सिर्फ तुम लोगों को यही पता है भारत का पहला सम्मान कौन सा है। यही तो दिक्कत वाली बात है। पद्मश्री यदि पूछा जाए, भारत का चौथा बड़ा जो सम्मान है उसका नाम है पद्मश्री। ये तीनों रखना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फिल्म क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और पद्मश्री से सम्मानित। बाकी और सारे इनको अवार्ड दिए गए हैं, लेकिन एग्जाम में यहीं से सवाल पूछा जाएगा। अगला यदि देखा जाए, आपसे यदि पूछा जाए बेटा कि अभी हाल फिलहाल में भारतीय प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया? एक तो मैं भी कुछ दिन पहले पढ़ाया हूं, मॉरिशस, लेकिन हाल फिलहाल में भारत और श्रीलंका के बीच बड़ा ही अच्छा बेटा संधि हुआ है, कई स्टेज पे हुआ है। इसीलिए श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को पुरस्कार दिया गया, सर्वोच्च पुरस्कार। उसका नाम है बेटा मित्र भूषण। ध्यान रखना, तो मित्र भूषण पुरस्कार किस देश का है? श्रीलंका का है। जो सर्वोच्च पुरस्कार है जो अभी किसे दिया गया है?
भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके बाद यदि पूछा जाए कि मुस्लिमों के लिए एक बड़ा अड़ंगा था वक्फ संशोधन बिल, वक्फ कानून सुने थे ना, बहुत सारे प्रॉपर्टी इनके कब्जे में थे। तो यदि पूछा जाए जो वक्फ जो कानून है या वक्फ संशोधन एक्ट किस वर्ष पास हुआ, तो 2025। 110% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, छोटा है क्वेश्चन, जबरदस्त। वक्फ कानून जो पास हुआ है 2025 में। यहां हम लेक्चर देने के लिए नहीं बैठे, क्या है वो तो फिर अनाप शनाप है, ये ले लिया वो ले लिया, वो दूसरे जगह तुम लोग देखते रहना भाई, हमसे संभव नहीं। इसके बाद ये पूछा जाएगा बेटा सुनन्या क्यों क्या है, नाम से क्या लगता है भाई, कोई ना कोई नाम है देखने से। यह ध्यान रखना, यह अभी हाल फिलहाल में टेक्नोलॉजी से भरपूर क्या है बेटा, तो सबमरीन है। यदि पूछा जाए हाल फिलहाल में सुनन्या चर्चे में रहा है तो ये क्या है, तो यह एक पनडुब्बी है, यह एक क्या है, सबमरीन है। क्लियर है। उसके बाद यदि पूछा जाए, छोटे छोटे सवाल है, हालांकि लंबा मैं जानबूझ करके नहीं खींचता हूं। टाइगर ट्रायम्फ, ऐसे ऐसे वर्ड कई बार जो है ना, टाइगर ट्रायम्फ, ये क्या है, यह बेटा ध्यान रखना एक एक्सरसाइज है। और यह एक्सरसाइज किन दो देश के बीच हुआ है, तो एक तो अपना भारत होगा ही होगा भाई, सिंपल सी बात है। जो दूसरा देश है बेटा वो कौन है भाई, मानवीय सहायता के लिए। ठीक है, यह एक्सरसाइज किया गया और यह एक्सरसाइज भारत के किस क्षेत्र में किया गया। एरिया पूछा जाएगा तो ईस्टर्न कोस्ट, भारत का पूर्वी घाट। या प्रॉपर प्लेस यदि बेटा पूछ दिया जाए तो विशाखापट्टनम से टू काकीनाडा, दोनों जो है बेटा ये जो है पोर्ट हैं। तो यदि पूछा जाए टाइगर श्रॉफ, टाइगर से याद रखना, एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच हुआ है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ, भारत के ईस्टर्न कोस्ट में हुआ, और ज्यादा डीप पूछेगा तो विशाखापट्टनम से काकीनाडा। ठीक है, देखते हैं आखिरी सवाल है, उड़ीसा के सीएम कौन है भाई, बताओ, कोई बताओगे तो। मोहन चरण मांझी। इन्होंने अभी बेटा सुदर्शन पटनायक, एक बंदा है जिसका नाम है सुदर्शन पटनायक, ये जो है ना विश्व विख्यात है, शायद इसके बारे में सब आप लोग जानते हो। डेजर्ट में, जो डेजर्ट एरिया होता है वहां भी किसी का ये पिक्चर बना देते हैं, अक्सर मध्य देखने को मिला है। तो यदि पूछा जाए हाल फिलहाल में उड़ीसा के सीएम के द्वारा किसे जो है एक पुरस्कार दिया गया है, जिस पुरस्कार का नाम है सैंड मास्टर पुरस्कार। सैंड का मतलब क्या होता है बेटा, रेत। तो सैंड मास्टर पुरस्कार अभी हाल फिलहाल में किसे मिला है, तो सुदर्शन पटनायक। और मैं आपको एक चीज बता दूं, यदि ये पूछ दिया जाए कि भारत का वह व्यक्ति जिन्हें सैंड मास्टर पुरस्कार मिला है वर्ल्ड में, ब्रिटेन वाला दे दे, अमेरिका वाला दे दे, तो नाम आपको कोई याद हो या ना हो, एक यही नाम रखना। यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पुरस्कार को प्रेजेंट टाइम पाने लायक है। बाकी तो और कुछ नहीं है, बाकी अगले क्लास में देख